हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल बी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। मैं इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑलरेडी डिस्कस करके वीडियो छोड़ चुका हूं, जहां पे आपको अच्छे से समझाया गया है कि कैसे ये एक्सरसाइज होने वाला है। तो उन वीडियो को आप देखिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो जैसे हम लोग का तरीका है बस उसी तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग आइएज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साथ ही साथ हम लोग इंटीग्रल को भी अलग कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, dx प्लस ये हो गया इंटीग्रल कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। सही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कुछ कैंसिल हो रहा है, यानी यस कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। सो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इस क्या हो जाएगा, टेन एक्स। सही है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स और एक कॉस एक्स यहाँ पे बच रहा है, तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा आपका सेक एक्स dx। ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। न्यूमरेटर में साइन एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स इज टेन एक्स और डिनोमिनेटर में एक कॉस एक्स बच गया था, सो 1 बाई कॉस एक्स इज सेक एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे देखिए ये न्यूमरेटर में कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है। सो यहाँ पे हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉसेक एक्स। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और एक साइन एक्स है और यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में कॉस एक्स है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज कॉट एक्स dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला आ गया। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स इज वॉट, सेक एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये हो गया सेक एक्स और यहाँ पे भी फॉर्मूला आ रहा है, देखिए ये हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स इज माइनस कॉस एक्स एक्स, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है सेक एक्स प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा ये कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी क्वेश्चन जो होंगे उसी पैटर्न में ही हम लोग करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपका ट्रिक लगेगा, मैं उन्हें बताता जाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पूरा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे देखिए हमारे पास cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है न्यूमरेटर में, तो हमें cos 2x का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज व्हाट, cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ये हो गया आई। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे नजर आता होगा ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल मालूम है, दैट इज 10x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx।
तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में साइन और कॉस में है फंक्शन, हम लोग इसे 1 बाई साइन एक्स को कॉस सेक एक्स लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस क्यू एक्स को सेक क्यू एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कॉस सेक और सेक के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो हम लोग इंटीग्रल से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्निक का यूज करेंगे, जैसे कि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के प्लेस में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये देखिए ये 1 के प्लेस में लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन को अलग अलग कर देंगे और साथ ही साथ इंटीग्रल को भी अलग अलग कर देंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं, यहाँ देखिए साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यू एक्स डी एक्स। ओके, प्लस यहाँ पे बच रहा है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या मिल जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए कॉस क्यू एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos क्यू एक्स कैन बी रिटन एज cos एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, cos क्यू एक्स कैन बी रिटन एज cos एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये sin x बाई कॉस एक्स हमें मिल जाएगा tan x, sin x बाई कॉस एक्स इज tan x, और यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, जिससे हम लोग क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 बाई साइन एक्स और 1 बाई कॉस एक्स है, तो 1 बाई साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स एक्स, 1 बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स। तो कॉसेक और सेक में कोई भी इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्निक लगाएंगे जिससे हम लोग इस फॉर्म में लिख पाए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, जब यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किए, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में ये कॉस एक्स और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है, इंटीग्रल tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल, ये देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे बचा हमारे पास साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, tan x, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई tan x, ये हो गया dx। ठीक है, फिर से देखिए ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज tan x। अब यहाँ पे देखिए हम लोग tan x को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1, हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट tan x को, तो पुट tan x इक्वल्स टू t। ओके, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये हो जाएगा tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में i हो जाएगा, ये tan x के जगह पे लिखेंगे हम लोग t, सेक स्क्वायर dx के जगह पे लिखेंगे हम लोग dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल t dt
प्लस इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर dx की जगह पे लिखेंगे dt, tan x की जगह पे लिखेंगे t, तो ये हो जाएगा 1/t dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रल t दैट इज t²/2, इंटीग्रल ऑफ 1/t दैट इज log t प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज tan x, तो ये हो जाएगा tan² डिवाइडेड बाई 2 log mod tan t प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सॉरी, यहाँ पे आपको t का वैल्यू था 10x, ओके, सो ये हो जाएगा log 10x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हम लोग इसको i ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर हम लोग यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला डाल देंगे तो उसे फिर फर्दर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा, हमारे पास न्यूमरेटर में बच जाएगा cos x माइनस साइन x और डिनोमिनेटर में बच जाएगा cos x प्लस साइन x। फर्दर उसको हम लोग को करने के लिए आगे दिक्कत होगा, तो इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, हम लोग डाल देंगे, ये हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, ये हो गया dx। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज 1, 2 sin x इंटू cos x इज sin 2x dx। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 एंड sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 देंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिनोमिनेटर को, पुट 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू t। ठीक है, जब हम लोग इसको t ले लिए तो फिर क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, सो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, साइन 2x का हो जाएगा cos 2x और ये 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इक्वल टू dt बाई dx। हम लोग वैल्यू निकालेंगे cos 2x इंटू dx, तो ये cos 2x इंटू dx विल बी dt बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये हो गया 1/t, 1 प्लस साइन 2x की जगह पे t लिखेंगे तो ये हो गया 1/t और cos 2x dx की जगह पे लिखेंगे dt बाई 2, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर चला गया, 1/2 इंटीग्रल 1/t dt, 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास log mod t प्लस c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो गया 1/2 log 1 प्लस साइन 2x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखिए t का जगह पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन 2x, तो फाइनल आंसर विल बी 1/2 log mod 1 प्लस साइन 2x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको i लेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे, यहाँ पे जो cos x है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट cos x इक्वल टू t। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, तो साइन x dx क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस dt। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें i क्या मिल रहा है, i इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x के जगह पे हम लोग लिखेंगे t। ओके, और
साइन एक्स, देखिए यहाँ पे साइन एक्स आ जा रहा है तो हम लोग साइन एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो cos x इक्वल टू टी हुआ तो इससे हमें साइन एक्स क्या मिलेगा, साइन एक्स cos x होता है, ये डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, cos x इक्वल टू टी देन sin x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे नहीं तो आप लोग ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, देखिए cos x होता है, cos x यहाँ पे t दिया हुआ है, cos x हम लोग को पता है b बाई एच होता है और sin x हमें पता है p बाई एच होता है। ओके, तो यहाँ पे b बाई एच दैट इज t बाई 1, यानी b को हम लोग t एज्यूम कर रहे हैं, h को हम लोग 1 एज्यूम कर रहे हैं, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई एच, वैल्यू पुट कीजिए, देखिए ये आ जाएगा पी, एच के जगह पे लिखेंगे हम लोग 1 तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी के जगह पे लिखेंगे हम लोग टी माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ये रूट में, और एच के जगह पे 1 लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई 1, तो साइन एक्स आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये साइन एक्स आ गया तो हम लोग को यहाँ पे dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन एक्स dt। साइन एक्स के जगह पे वैल्यू लिखेंगे माइनस 1 बाई साइन एक्स इज 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये हो गया, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे तो i हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x के जगह पे लिखेंगे हम लोग t और dx के जगह पे लिखेंगे हम लोग माइनस कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे हुआ, डेरिवेटिव दिया हुआ है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि अभी हम लोग को फिर से इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये हो गया इक्वेशन 2, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट साइन इनवर्स टी इक्वल टू यू। ओके, यू लेने के बाद हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये यहाँ पे डी यू बाई डी टी आएगा, डी टी इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू डी यू। ओके, तो अभी पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें आई क्या मिलेगा, आई हो जाएगा माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी के जगह पे लिखेंगे हम लोग u और यहां पे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी के जगह पे लिखेंगे डी यू। ओके, तो ये हमें आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें u का इंटीग्रल निकालेंगे, तो u का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ पे u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो i हमें क्या मिल रहा है, माइनस u हमने लिया था साइन इनवर्स t को, तो ये हो गया साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब t हमने किसे सब्स्टिट्यूट किया था उसको भी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ये हो गया साइन इनवर्स t के जगह पे लिखेंगे हम लोग cos x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
ना हमें एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का एक फॉर्मूला जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2, ये हमें पता है। तो इससे देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स के जगह पे यहाँ पे हम लोग हमारे पास कॉस एक्स है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस में है कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स। ठीक है, चलिए अब साइन इनवर्स कॉस एक्स के जगह पे हम लोग किसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो ये यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब यहां पे देखिए कॉस इनवर्स और कॉस ये हट जाने के बाद यहाँ पे x बचेगा, तो ये हो गया माइनस ये 1/2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ 1/2, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस हट जाने के बाद x बच रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, तो ये हो गया माइनस 1/2 पाई बाई 2 का स्क्वायर दैट विल बी पाई स्क्वायर बाई 4, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू एक्स, तो 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई एक्स, सॉरी 2 कैंसिल, माइनस पाई एक्स प्लस सी। फिर से देखिए पाई बाई 2 का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर बाई 4, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू एक्स, 2 कैंसिल पाई एक्स, सो माइनस पाई एक्स। अब क्या करेंगे, ये माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस 1/2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, फिर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया पाई एक्स बाई 2 प्लस सी। देखिए पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो ये कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ये जो x के फंक्शन के रेस्पेक्ट में है इसको हम लोग अलग से लिख देंगे। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में को अगर हम लोग सजा के लिखेंगे, हो गया पाई एक्स बाई 2, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। ओके, अभी इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, पाई बाई 2 कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में अगर हम लोग पाई बाई 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या बच रहा है, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए ये भी, ये पाई एक कांस्टेंट है, 8 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा, तो इसको हम लोग कांस्टेंट ही ले लेते हैं, C1 लिख लेते हैं। तो ये हो गया पाई बाई 2 होल इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चाहे तो आप यहां से x कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ओके, यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले इसे i लेंगे, उसके बाद i इक्वल्स टू, इधर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड में cos का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में sin का फंक्शन लेंगे, लेकिन इसमें क्या लेंगे हम लोग, ये देखिए ये हो गया साइन a माइनस बी, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में।
डिनोमिनेटर मीन्स हम लोग यहाँ पे बाहर लिख देते हैं इसे 1 बाई साइन ए माइनस बी। ये हो गया कॉस एक्स माइनस ए, ये हो गया कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ये देखिए ये टेक्निक आप याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे x के साथ फंक्शन में a है और b है, इसी के लिए हमने यहाँ पे साइन के साथ a माइनस बी लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस साइन का ये जो फंक्शन है उसको x माइनस ए और x माइनस बी में रखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हो गया 1 बाई साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी डी एक्स। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कॉस के साथ था मेजरमेंट x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, ये था कॉस x माइनस बी। ओके, इसी के लिए मैंने ये साइन a माइनस बी को मैंने किया x माइनस ए x माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी आएगा। देखिए ये जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी और ये हो गया माइनस ए। नहीं, इसे हम लोग करेंगे x माइनस बी और इसे करेंगे x माइनस ए। ओके, अब देखिए हो जाएगा, अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी प्लस ए, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, प्लस ए और ये हो गया माइनस बी, ए माइनस बी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी इज व्हाट, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटी से, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसा होगा, ये 1 बाई साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन, ये देखिए ये टर्म हो गया a, ये हो गया b, साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन a दैट इज x माइनस बी इंटू कॉस b दैट इज x माइनस a माइनस कॉस a यानी x माइनस b इंटू साइन a यानी साइन b यानी x माइनस a, ओके, होल डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b, ये हो गया dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन को अलग अलग कर देंगे, साथ ही साथ इंटीग्रल को भी अलग अलग कर देंगे। तो हमें क्या मिला, 1 बाई साइन a माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल को अंदर ले जाएंगे और फंक्शन को अलग अलग करेंगे। इंटीग्रल देखिए ये जब अलग हो जाएगा तो साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी होगा, जहां पे कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी, दैट विल बी टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, जहां पे कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई, सॉरी यहां पे कुछ मिस्टेक किए हैं हम, ये ए होगा, ओके। यहां पे देखिए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी, ये ठीक है, ये हो गया x माइनस बी, ये हो गया x माइनस ए। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था साइन a माइनस बी इज व्हाट, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। हमने क्या किया, x माइनस बी को a एज्यूम कर रहे हैं, x माइनस बी a को b एज्यूम कर रहे हैं। सो साइन a कहने का मतलब x माइनस बी दैट इज x माइनस बी इंटू कॉस बी यानी x माइनस ए कॉस x माइनस ए माइनस कॉस ए के प्लेस में x माइनस बी कॉस x माइनस बी इंटू साइन बी दैट इज x माइनस ए। अब ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये फंक्शन जब डिवाइड होगा तो कॉस x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन x माइनस बी
और cos x माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा tan x माइनस बी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रल अंदर गया, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, cos x माइनस बी, cos x माइनस बी कैंसिल, sin x माइनस ए डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए, दैट विल बी tan x माइनस ए dx। ठीक है, अब ये हो गया 1 बाई साइन a माइनस बी। यहाँ पे हमें पता है इंटीग्रल ऑफ tan x इज व्हाट, माइनस log cos x माइनस log mod cos x। ओके, तो ठीक उसी हिसाब से हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 बाई 1 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस log mod cos x की जगह पे यहाँ पे है x माइनस बी, ये हो गया x माइनस बी। उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, फॉर्मूले के में माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log mod cos x माइनस ए ब्रैकेट देंगे प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 जैसे हम लोग लिखते हैं 1 बाई जो कोफिशिएंट होता है x का, तो ये 1 है, इसीलिए लिखने का जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि इस फंक्शन को हम लोग पहले लिखेंगे, ये नेगेटिव फंक्शन को बाद में लिखेंगे। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, हमें i मिल रहा है 1 बाई साइन a माइनस बी। ये पॉजिटिव फंक्शन को पहले लिख रहे हैं, ये हो गया log mod cos x माइनस ए माइनस log mod cos x माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई साइन a माइनस बी, हमें पता है log a माइनस log b। ये देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, log a माइनस log b इज व्हाट, log a बाई b। ओके, तो ये टोटल फंक्शन a हो गया और ये हो गया b, तो ये log a माइनस log b होगा, तो log a बाई b के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया log cos x माइनस a डिवाइडेड बाई cos x माइनस b मोड प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहां पे हमें फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया आई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल को भी साथ में अलग कर देते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स दैट विल बी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें पता है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। ओके, इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे आई एज्यूम करेंगे, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे और ये टोटल सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा आपका। हम लोग पुट करेंगे ये जो डिनोमिनेटर में e टू द पावर x है, इसे हम लोग पुट करेंगे t इक्वल्स टू t। अब हम लोग बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, फिर इंटू x, ठीक है। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ x विल बी 1 और इंटू e टू द पावर x, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आया, दोनों में से e टू द पावर x कॉमन है, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ये dx मल्टीप्लाई इधर आके, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने से आई हमें क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये e टू द पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा dt, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स के जगह पे लिखेंगे हम लोग t, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर t dt, ठीक है। हमें पता है 1 बाई कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर t इज 10t प्लस c, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 10 e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 7.3, हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.4 करेंगे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन होगा और जिसका कंसेप्ट के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ हिंट्स देते हुए हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे।